लेक्चर 1 वीडियो में केमिस्ट्री तक समझा दिए थे। आज लेक्चर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बारे में केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उस समय हम लेक्चर 1 में साइंस, शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ था, लैटिन है, ये समझा दिए हैं। फिजिक्स को दो भागों में, क्लासिकल फिजिक्स यानी चिरसम्मत भौतिक और मॉडर्न फिजिक्स, इसके बारे में बता दिए हैं लेक्चर 1 में। जो नहीं देखा वो लेक्चर 1 वीडियो जरूर देखकर उसके बाद फिर लेक्चर 2 देखना। अब साइंस का जो दूसरा भाग है केमिस्ट्री, यह साइंस का भी एक ब्रांच है और इस ब्रांच को ही केमिस्ट्री कहते हैं। यानी केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति जो है मिस्र भाषा के एक शब्द कीमिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काली मिट्टी। यहाँ तक व्याख्या कर दिए थे। जो मिस्र देश है वहाँ कीमिया एक शब्द बोला जाता है और उसका जब अर्थ निकालते हैं अपने हिंदी के अनुसार तो उसका अर्थ होता है काली मिट्टी। केमिस्ट्री के बारे में जितना भी अध्ययन करेंगे वह काली मिट्टी, जितना भी धातु अधातु लोहा, ये सब कहाँ धरती के अंदर से निकलता है। तो ये काली मिट्टी से ही एक तरफ से सबसे ज्यादा जो उपजाऊ मिट्टी होता है वो काली मिट्टी होता है। केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा है। पहले तो ये साइंस का एक भाग है। केमिस्ट्री साइंस की वह शाखा है जिसमें धातु अधातु और उपधातु का विस्तृत से अध्ययन किया जाता है, उसे केमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री का पिता जो है एंटोनी लेवोजियर या लिकार्बोनियर को कहा जाता है। उसी का कहीं कहीं लेवोजियर को ही लिकार्बोनियर लिखा जाता है। अब इस केमिस्ट्री को 3 भाग में बांटा गया। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो पहला फिजिकल केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो फिजिकल केमिस्ट्री किसे कहते हैं? तो अब यह केमिस्ट्री का शाखा है, क्योंकि साइंस का शाखा खुद है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का अब 3 शाखा निकल गया। इसके आधार पर कहेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें, फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पदार्थ के बनावट, भौतिक गुण, रासायनिक गुण और दोष का विस्तृत से अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसी शाखा को फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। और बिहार बोर्ड में फिजिकल केमिस्ट्री से 23 नंबर का क्वेश्चन आता है, 23 नंबर। दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कहने का मतलब कार्बनिक रसायन। पृथ्वी पर कौन वस्तु कार्बन, किस वस्तु में कार्बन पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, उसका अच्छा से समझने के लिए पृथ्वी पर जो वस्तु जल जाता है उसमें समझो कि कार्बन मौजूद है। इस प्रकार हम कह सकते हैं जो दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को परिभाषित करेंगे रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और कार्बन से संबंधित यौगिकों का विस्तृत से अध्ययन किया जाता है, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इस प्रकार एल्कीन, एल्काइन, ये 4-5 ग्रुप ऐसा ज्यादा, यानी एल्काइल से ज्यादा मात्रा में जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण होता है। C2H6, C3H7, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरा है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कहने का मतलब अकार्बनिक रसायन। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें बिना कार्बन वाले यौगिक, अब जिसमें कार्बन नहीं होगा तो क्या होगा, धातु अधातु उपधातु का विस्तृत से अध्ययन करते हैं, उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, इस तरह आ जाएगा NaCl नमक, ये सब इत्यादि आएंगे। ये केमिस्ट्री का 3 ब्रांच है, जिसमें पहला फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक से 28 नंबर का क्वेश्चन और इनऑर्गेनिक से 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे है बायोलॉजी। तो ये बायोलॉजी भी देखते हैं, यह एक साइंस का शाखा है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें बायो का अर्थ होता है जैव, जैव या जंतु, और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना। लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना, अर्थात बायोलॉजी का अर्थ हो गया जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन। साइंस के जिस शाखा में करते हैं उसी शाखा को क्या बोलते हैं, बायोलॉजी बोलते हैं। और बायोलॉजी को 2 भाग में बांट दिया। पहला है पादप विज्ञान और दूसरा जंतु विज्ञान। पादप विज्ञान का जो पिता है वह थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है, और जो जंतु विज्ञान का पिता है उसे अरस्तु को कहा जाता है। तो हम मेन रूप से फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स पर नेक्स्ट डे से हम मतलब वीडियो अपलोड करेंगे, एक लाइन से 12th का फिजिक्स।
और इस फिजिक्स का दो भागों में बांटा था। ये 1900 ईस्वी से पहले भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जितने भी खोज एवं सिद्धांत दिए हुए क्लासिकल फिजिक्स होते हैं, और 1900 ईस्वी के बाद जितने भी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत खोज एवं सिद्धांत दिए हुए सभी मॉडर्न फिजिक्स कहलाते हैं। इसका पिता हम बता दिए थे लेक्चर 1 में ही, आइंस्टीन को कहा जाता है, इसको कहा जाता है सर आइजक न्यूटन, जिसको न्यूटन भी कहते हैं, और पूरा फिजिक्स का पिता बोलेगा तो सर आइजक न्यूटन को ही कहा जाता है। और इधर जीव विज्ञान का पिता पूछेगा तो अरस्तु होगा। अगर अलग कर पूछेगा कि जीव जंतु विज्ञान का पिता कौन है, अरस्तु, या पादप विज्ञान का पिता है तो थियोफ्रिस्टस को कहा जाता है। ये हम लोग का साइंस का एक बेसिक था, जो अब बेसिक खत्म होता है। जिसको लिखना है लिख सकता है, आज स्केच तो नहीं चल रहा है, नहीं तो लिखा देते हैं। पहला साइंस लिख कर डेस दो। साइंस का हिंदी होता है विज्ञान। विज्ञान, विज्ञान शब्द दो शब्द से मिलकर बना, वी प्लस ज्ञान से। वी का अर्थ होता है विशेष, प्लस ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, अर्थात विज्ञान में विशेष जानकारी के बारे में पढ़ेंगे। पहला शब्द ही लिखो, विज्ञान लिखकर डैश दो। स्टार्ट करते हैं विज्ञान से। इसके बारे में लिखना है विज्ञान। विज्ञान शब्द की उत्पत्ति, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द, लैटिन भाषा के एक शब्द सिंटिया से हुई है। सिंटिया से हुई है, सिंटिया ऐसे होगा, सिंटिया, सिंटिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ टू नो यानी जानना होता है, जिसका अर्थ जानना होता, जिसका अर्थ जानना होता। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, विज्ञान शब्द दो अलग अलग शब्द वी प्लस ज्ञान से मिलकर बना है। वी प्लस ज्ञान से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ, वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का अर्थ होता है जानकारी, अर्थात विज्ञान का अर्थ पूछेगा तो विशेष जानकारी होता है, अर्थात ये विशेष जानकारी होता है विज्ञान का अर्थ। दूसरा है क्वेश्चन, फिर से विज्ञान लिखकर डेस देना। अब की बार विज्ञान का परिभाषा लिखेगा, प्रयोग और प्रेक्षण के आधार पर, प्रयोग और प्रेक्षण के आधार पर प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। प्रयोग और प्रेक्षण के आधार पर प्राप्त ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया। विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया है, या तीन शाखाएं, विज्ञान के तीन शाखाएं या तीन भागों में बांटा गया। यानी पहला लिखना फिजिक्स, पहला भाग का लिखना फिजिक्स, PHYSICS, फिजिक्स। जो दूसरा भाग है उसके बारे में लिखेगा केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र, और यह फिजिक्स यानी भौतिकी। और तीसरा लिखेगा बायोलॉजी, हिंदी में लिख लेगा जीव विज्ञान। अब हो गया, तो ये वाला एक स्क्रीनशॉट ले लो। अब मिटाकर पहला एक लाइन से इस फिजिक्स को परिभाषित करना है, इसके लिए लिखेंगे पहला भाग जो प्रकार चल रहा है साइंस का, वो पहला है फिजिक्स। स्केच नहीं चल रहा, फिजिक्स लिखकर डैश दो। लिखो, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति,
यूनानी भाषा के एक शब्द फियोसिस से हुई है। फियोसिस, SICS। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के एक शब्द फियोसिस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ प्रकृति होता, जिसका शाब्दिक अर्थ प्रकृति होता। जिसका शाब्दिक अर्थ प्रकृति होता। पैरा आप चेंज कर लिखना। फिजिक्स साइंस की शाखा है तो इसके बारे में लिखेंगे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें, फिजिक्स का परिभाषा बोल रहे हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और प्रकृति में होने वाले विभिन्न घटनाओं का अध्ययन साइंस के जिस शाखा में करते हैं उसी शाखा को फिजिक्स कहते हैं। उसी शाखा को फिजिक्स कहते हैं। फिजिक्स कहा जाता है। नीचे से लिखेगा, फिजिक्स के दो भागों में बांटा गया। फिजिक्स को दो भागों में बांटा गया है। पहला क्लासिकल फिजिक्स, CLASSICAL, क्लासिकल फिजिक्स, और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स और दूसरा मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स लिखकर डैश देना। इसका हिंदी लिख लेना, चिरसम्मत भौतिकी। चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी दूसरा का। चिरसम्मत भौतिकी में लिखेगा 1900 ईस्वी से पहले, 1900 ईस्वी से पहले भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जितने भी खोज एवं सिद्धांत दिए गए वे सभी चिरसम्मत भौतिक होते हैं, जैसे विद्युत धारा, ताप, प्रतिरोध इत्यादि। मॉडर्न फिजिक्स 1900 ईस्वी के बाद भौतिक विज्ञान के अंतर्गत जितने भी खोज एवं सिद्धांत दिए गए वे सभी मॉडर्न फिजिक्स कहलाते हैं, यानी उसके अंतर्गत आते हैं। जैसे लिखेगा परमाणु, अणु, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु इत्यादि। फिजिक्स हो गया। अब केमिस्ट्री। केमिस्ट्री लिखकर डैश दो। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें, जिसमें पदार्थ के बनावट, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, पदार्थ के बनावट, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, दोष, धातु, पधातु, उपधातु। धातु, धातु और उपधातु का विस्तृत से अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को केमिस्ट्री कहा जाता है। केमिस्ट्री कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखना, पैराग्राफ चेंज करके। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के एक शब्द, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा, मिस्र एक देश है, उसकी राजधानी काहिरा होता है। मिस्र भाषा के एक शब्द कीमिया, कीमिया से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ
काली मिट्टी होता, जिसका शाब्दिक अर्थ काली मिट्टी होता, काली मिट्टी होता। नीचे से लिखेगा स्टार मार्कर। केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया, केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया है। पहला फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल यानी इसका हिंदी होता है भौतिकी रसायन। दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन। तीसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन। फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक। पहला लिखकर डेस दो, भौतिक रसायन, भौतिक रसायन लिखकर डेस दो। फिजिकल केमिस्ट्री में लिखेगा भौतिकी रसायन में। अब यह साइंस की शाखा नहीं, अब केमिस्ट्री का शाखा। तो रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ के बनावट, पदार्थ के बनावट, कोमा भौतिक गुण, रासायनिक गुण, पदार्थ के बनावट, भौतिक गुण, रासायनिक गुण एवं दोष का, एवं दोष, एवं दोष का विस्तृत से अध्ययन, विस्तृत से अध्ययन जिस शाखा में करते हैं उसी शाखा को फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है, फिजिकल केमिस्ट्री कहा जाता है। दूसरा है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन को पहचानने के लिए अच्छा चीज है, पृथ्वी पर जो पदार्थ जल जाता है उसमें कुछ न कुछ कार्बन की मात्रा अवश्य है। तो कार्बनिक रसायन कहने का मतलब लिखकर डेस दो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखकर डेस दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कार्बनिक रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा, लिखो परिभाषा लिखा है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें कार्बन और कार्बन से संबंधित, जिसमें कार्बन और कार्बन से संबंधित यौगिकों का विस्तृत से अध्ययन किया जाता है, यौगिकों का विस्तृत से अध्ययन किया जाता है, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुल 28 नंबर का क्वेश्चन पूछा, दुगना रहेगा तो ज्यादा होगा लेकिन समान रूप से। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखकर डेस दो, यानी हिंदी में अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक नाम है, अकार्बनिक बिना कार्बन वाले। रसायन विज्ञान की वह शाखा, क्योंकि रसायन की यह शाखा, पहले यह साइंस है, इससे शाखा निकला और इसी शाखा से 3 शाखा निकल गया, इसीलिए रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें बिना कार्बन वाले यौगिक, बिना कार्बन वाले यौगिक, तब क्या होगा, धातु व धातु और उपधातु का विस्तृत से अध्ययन किया जाता है, धातु अधातु और उपधातु का विस्तृत से अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नीचे में लिखेगा फादर्स ऑफ केमिस्ट्री, लेवोजियर को कहा जाता, लेवोजियर। इसी को कभी कभी लिकार्बोनियर भी लिखा जाता है, लिकार्बोनियर, लेवोजियर को कहा जाता है। नोट पॉइंट कर कर लिखो, नोट पॉइंट में लिखेगा फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स लिखना न्यूटन, यानी सर आइजक न्यूटन। बायोलॉजी लिखकर डैश देना, बायोलॉजी, बायो का मतलब जैव और लॉजी का मतलब अध्ययन करना। बायोलॉजी किसकी शाखा है, तो साइंस की, इसके बारे में लिखेंगे, बायोलॉजी लिखकर डेस दो।
विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतु एवं पेड़ पौधे के बारे में विस्तृत से अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को बायोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पेड़ पौधा एवं जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन साइंस के जिस शाखा में करते हैं उसी शाखा को बायोलॉजी कहते हैं। पैरा चेंज करके लिखना। बायोलॉजी के दो भागों में बांटा गया है। पहला लिखना पादप विज्ञान, दूसरा है जंतु विज्ञान। जंतु यानी जूलॉजी साइंस और बॉटनी साइंस। पादप विज्ञान के अंतर्गत जिस विज्ञान में पेड़ पौधे के बारे में विस्तृत से अध्ययन किया जाता है उसे पादप विज्ञान कहते हैं। इसका पिता, पादप विज्ञान का पिता पूछेगा तो थियोफ्रेटस को कहा जाता है। कम से कम सुनकर तो लिखो। जंतु विज्ञान का पिता अरस्तु को कहा जाता है। या सिर्फ पूछेगा जीव विज्ञान का पिता तो ये अरस्तु को ही कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है। आज बेसिक समाप्त हो गया। अब लेक्चर 3 से आप लोग का 12th फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। कल से लेक्चर 1 रहेगा फिजिक्स का पहला अध्याय यानी चिरसंबत। कल सिलेबस बताकर स्टार्ट कर देंगे। डाउट रहे तो कमेंट जरूर करें।